हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ यद्विक ब्लॉग्स। और आज सुबह सुबह मैंने भावना को काम पे लगा दिया। मैंने भावना को यदु उठाया ना नहला के और यदु भावना को दिया, भावना ले तैयार कर। भावना ऐसी बौखलाई बोले बौखलाई नहीं हूँ मैं एक्सपेक्टेड था कि मेरा किचन का काम आज जल्दी हो गया है ना, तो तुम मेरा मत्थे हिला के दोगे कि भैया तू तैयार कर। वैसा नहीं है, खुद करते तो रोज, तो आज भी कर दिया। क्या हुआ यदु? यदु को लग रही है हल्की हल्की ठंड, तो इसलिए वो चिड़चिड़ा रहा है। वो तो डेली चिड़चिड़ाता है और बोल रहा है कि मेरे को स्कूल नहीं जाना है। सिंपल सी बात है उसकी। और भावना, कैसा लग रहा है आपको यदु को तैयार करके? ऐसे बोल रहे थे, मैं उसको तैयार ही नहीं करी। वंस इन अ वाइल। स्कूल की बात नहीं कर रही, नॉर्मल तो तैयार करती हूँ ना। बट स्कूल के लिए तो मैं रेडी कर। गाड़ी की आवाज़ ठीक नहीं हुई बाबू, गाड़ी की आवाज़ ठीक। सो गाइज़, हम लोगों ने शिफ्टिंग की तैयारी चालू कर दी है। हमने धीरे धीरे बॉक्सेस पैक करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी हमने क्या किया है कि हमारी ये जो अलमीरा है और जो बेड है उसके अंदर हमने बहुत सारा सामान रखा था, तो हम अब वो सामान को निकाल के प्रॉपर तरीके से बॉक्स में पैक कर रहे हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ हमने अभी तक के क्या किया है। सो ये जितने भी बैग्स थे वो सब इस बेड के अंदर थे, तो हमने सब निकाले। उसके कपड़े जो भी उसके अंदर का जो भी सामान था ये बैग्स के अंदर का, वो हमने प्रॉपर है ना, क्या बोलते हैं, ये इधर पैक किया है। अभी तो सिर्फ ये 2 कार्टून पैक हुए, एक और ये 2। और धीरे धीरे हम ऐसे ही करके सारे सामान पैक करते जाएंगे, क्योंकि हमें सैटरडे संडे से पहले ये सब पूरा सामान खाली करके रखना होगा कि वो जो सामने वाला पर्सन है, जो बायर है, वो आके इजीली यहाँ से पिकअप कर सके और हम लोग भी अपनी तैयारी कर सके प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए हम अभी से ही प्रॉपर तरीके से पैक कर रहे हैं कि हमें बाद में कोई हौश पौश का सामना ना करना पड़े। क्योंकि क्या हुआ है ना कि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे पैकर्स एंड मूवर्स किए। वो आते हैं, बॉक्स लेके आते हैं और आपका सारा सामान खुद से अलमारी में से निकाल के पैक करेंगे। बट उसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना कि वो सुनते नहीं है। वो फटाफट 5-6 लोग आएंगे, फटाफट सारा सामान निकालेंगे और बॉक्स में भरेंगे, अच्छे से पैकिंग भी कर देंगे। बट उसके बाद जब अनपैकिंग की बारी आती ना, तब उस टाइम पे आपको सामान ढूंढना मतलब वो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा कि आपको सामान ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम खुद से ही पैक कर लेते हैं कि हमको कौन से बॉक्स में कौन से सिमिलर काइंड ऑफ सामान रखने हैं कि हम उसे जब ओपन करें तो हमें इतना प्रॉब्लम्स ना हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ बॉक्स पैक करने की, शायद इससे मुझे थोड़ा कंसेशन मिल जाए। मिलेगा नहीं, मेरे को पता है वो आएगी, वो चार्ज तो उतना ही करेंगे चाहे मैं पैकिंग करूँ या ना करूँ। बट ये हमारे लिए ईजी है कि हमको बाद में थोड़ा ईजी पड़ जाएगा। और शायद उन लोगों के लिए भी, क्योंकि पैक्ड रहेगा तो सिर्फ उनको उठा के ट्रक में लोड करना रहेगा। कोई कोई एकदम मामा थोड़ी अपने के अपने को पैसे कम कर देंगे वो। तो मैं वही बोल, बट उनका भी तो काम इजी हो जाएगा ना। अगर अपना इजी हो रहा है तो उनका भी तो इजी हो रहा है कि उन्हें पैक नहीं करना पड़ेगा, उनको ऑलरेडी पैक सामान मिलेगा, बस उठा के लोड करना रहेगा। यस। सो गाइस, फाइनली हमने लोहे की अलमारी को बोल दिया है बाय बाय। ये अलमारी मेरे पास बहुत टाइम से थी, मतलब मैं ये शादी के पहले से मेरे पास थी, जब हम बैचलर रहते थे। और भावना हमेशा मेरे को बोलती थी कि अलमारी को बाहर फेंको, निकालो, घर का लुक ख़राब करती है। बट वो पता नहीं, वो निकल ही नहीं पाती थी। तो आज तो भावना बहुत खुश है कि अलमारी चलो चली गई। और इसी के साथ जो भी हमारा अनयूज्ड आइटम है वो अभी हम निकालेंगे और उसके बाद उसको भी स्क्रैप में दे देंगे, क्योंकि वो वैसे भी कोई यूज़ करता नहीं है। तो भावना से पूछते कि उसका एक्सपीरियंस कैसा है अलमारी के साथ में। भावना, क्या बोलोगी तुम अलमारी पे? मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि जब मेरी इच्छा थी उसे निकालने की तब निकाला नहीं गया, और अब तो ऐसा है कि अगर वो चले भी गई तो क्या ही फर्क पड़ता है, जाना ही तो था। उसमें क्योंकि उसके साथ अच्छा सामान जा रहा तो फिर इसके अच्छे सामान के जाने का दुख नहीं बनाऊँ तो इसका क्यों दुख बनाऊंगी। अरे मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, मेरी अलमारी चली गई। कितनी पुरानी अलमारी थी। उसमें मिरर था ना, ढंग का पेंट, जंग लग रहा है, खोल नहीं सकते, खोलने के टाइम पे खट खट आवाज करती है। लिटरली वो अलमारी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी, और मैं कितनी बार पहले भी बोल चुकी थी प्लीज़ इसको चेंज कर दो। बट वो होता है ना, हम आलसी, हमसे नहीं हो सकता, पर ये तो मजबूरी है तो करना तो पड़ेगा। लेकिन फाइनली मैंने कर दिया ना, अब निकल गई, तब तो टेंशन फ्री रहो। अब सब सामान नया आएगा और कैसे आएगा वो बाद में बताएंगे। किसको ढूंढ रहे हो? चंदा मामा को? वो दे, देखो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब वो देखो ऊपर, वो रहे, दिखा? वहाँ से नहीं दिख रहे? कहाँ है आपकी चंदा मामा? उधर है। और आप कहाँ जा रहे हो? वहाँ से चंदा मामा को देखोगे? देखो, यहाँ से नहीं दिखते, दिख रहे?
हाँ वो आगे से दिखेगी, बाहर से निकलो यहाँ से बाहर। सो गाइस अभी इतना सारा सामान पैक करना है ना, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पे एंड करें। आई गेस ये शिफ्टिंग है ना बहुत बड़ा, मतलब बोल सकते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता कि आप क्या करें, बट ठीक है जैसे तैसे हम कर रहे हैं। अभी हमारा सबसे बड़ा मेन टास्क है कि हमको अलमारी पूरी खाली करनी है, और वो अलमारी खाली करके उसका सामान कहाँ रखे हमको समझ में ही नहीं आ रहा। बट हम कर रहे हैं कि बॉक्स हम तैयार कर रहे हैं पूरा लेबल सेबल के साथ में, ताकि जब उसको अनपैक करें तो हमको दिक्कत ना आए। तो अभी कुछ हमने, अब क्या होता है ना कि यदु हमको इतना परेशान करता है कि उसके जागी देता है, तब उस टाइम पे वो पैकिंग करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपनी अलग मस्ती में लगा रहता है और एक जैसा बोलता रहता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब वो सो जाता है उस टाइम पे पैकिंग चालू करते हैं। पर हम भी थक जाते हैं दिन भर काम कर करके, तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। बट हमको फ्राइडे तक एनी हाउ पूरी अलमारी हमको खाली करनी है, ताकि जब फ्राइडे को संडे को शायद वो बंदा आएगा लेने के लिए अलमारी, तो अलमारी और पलंग लेके जाएगा। जब वो एक बार दोनों निकल जाएगी ना, तो फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा। एटलीस्ट वो हमारे पास जो हमारा गेस्ट बेडरूम है वहाँ पे स्पेस हो जाएगा, फिर सारा सामान हम वहाँ पे रख देंगे। तो अभी यदु सो गया है, भावना भी सो गई है, मैं भी अभी वीडियो एडिट कर रहा था, और अभी मेरा भी टाइम हो गया है सोने का, मैं भी बहुत थक गया हूँ। तो गाइस इसी के साथ आज का वीडियो यही करते हैं फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। बाय बाय।